ये चीज़ उसकी कैसे आई मैं समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से साफ सुथरा तरीके से जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा खाना पीना हम देते हैं उसको। मेरी ज़िंदगी की एक नई सुबह हर दिन की तरह उठी, भगवान जी को प्रणाम किया, थैंक्स बोला, माँ अन्नपूर्णा को, गैस चूल्हा को प्रणाम किया जो सबसे पहले सुबह मैं करती हूँ। बस उसके बाद अपने लिए 2 गिलास पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, गुनगुना करने के लिए। और ये इतना सा जो मैंने आपको दिखाया हल्दी पाउडर, तो बस इतना सा ही डालना होता है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बैठ के आस्ते आस्ते घूंट घूंट करके मैंने ये पानी ख़त्म किया। एक बार में पूरा पानी गटक के पीना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और इससे हेल्थ में भी मतलब काफ़ी बुरा असर पड़ता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ बैठ के आराम से मैंने पानी पिया है। अभी मैं ज़्यादातर सप्ताह में आप समझ लो 2 से 4 दिन सुबह सुबह खाली पेट करी पत्ता ही ले रही हूँ मैं, नॉर्मल पानी के साथ में। तब भी मैं 2 गिलास पानी ही लेती हूँ। रात को तो जब तक मैं सोई हूँ तब तक एस्ट्रो की रिपोर्ट नहीं आई थी। मैं कल जल्दी ही सो गई थी, जल्दी यानी कि 11:15 बजे मैं चली गई थी सोने के लिए। क्लिनिक से जो आए थे ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि रात के 10 बजे तक रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर देंगे और दूसरे दिन रिपोर्ट्स वो लेकर आएंगे। बट 11:15 बजे तक तो रिपोर्ट्स आई नहीं थी। अब आंचल सो रही है, पता नहीं ज़्यादा रात को शायद व्हाट्सएप किया हो या फिर अब लेके आएंगे, पता नहीं है। रिपोर्ट्स उसकी अच्छी आ जाए बस। थोड़ा बहुत तो सभी का लगा रहता है, जो दवाई से ठीक हो जाए। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बस लगना है अपने काम में। अब उसकी रिपोर्ट्स को लेके मतलब मुझे इतना टेंशन हो रहा है। यही ऐसा ही है मेरा। घर में किसी को जैसे थोड़ा सा भी कुछ होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है, तो हर वक्त एक ही चीज़ दिमाग में घूमती है कि बस रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएं, रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएं। यही बस उसके लिए भी हो रहा है मेरा। एक एंजाइटी बोलते हैं ना, इस चीज़ से मुझे बहुत एंजाइटी होती है। अगर ब्लड टेस्ट हुआ है या तबीयत किसी की ख़राब है तो वही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है, एंजाइटी होती है। क्या होगा, क्या होगा, कैसी रिपोर्ट्स आएंगी। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, सारी रिपोर्ट्स अच्छी आए, बस यही चीज़ दिमाग में घूमती है, एंजाइटी होती है। आज सैटरडे है और सावन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है, जाला वगैरह साफ़ करना, वो नहीं करूँगी मैं। आज मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी की है, तो जब झाड़ू लगाऊंगी मैं बस हल्का सा जैसे झाड़ वाड़ देते हैं साइड से, वैसे कर दूंगी। डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी। कल ही आंचल की बेडशीट भी चेंज की है, क्योंकि उसी के रूम में ब्लड टेस्ट हुआ और पूरे मतलब जगह में वो पूरा लेट के ऐसे वैसे, तो हेयर फॉल तो होता ही है इनका, तो फिर पूरा मैंने बेडशीट ही चेंज कर दिया उसका। लगूं काम में, बैठने से काम नहीं चलेगा। तो घर को मैंने क्लीन करना शुरू किया। क्लीन ही रहता है घर, बट फिर भी उठते बैठते हैं तो चादर वगैरह थोड़ी ख़राब हो ही जाती हैं।
कपड़े इन दिनों घर में ही सूख रहे हैं, क्योंकि बाहर जैसे ही सुखाओ फिर आधे घंटे के बाद भागना पड़ता है कि भाई बारिश आ गई। तो अभी मैं घर पर ही सुखा रही हूँ, वो कपड़े सुखाने का जो स्टैंड है उसमें। ये वाली जो पिंक चादर है प्योर कॉटन है, और इसको मैंने वीडियो में टैग भी किया था। तो आप में से कितने लोगों ने इसको ऑर्डर किया मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैंने पहले भी इसका लिंक शेयर किया था, और अभी तो इतनी क्वेरीज आ रही थी इसकी, इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने दोबारा से इसको टैग किया वीडियो में। और इसके 2 कलर आंचल ने मंगवाए हैं, एक पिंक है और एक एकदम पिस्ता ग्रीन टाइप का है, बहुत सुंदर है। अब ये वाला जो कपड़े सुखाने का स्टैंड है, इसी वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि इसको भी मैं टैग कर दूँ। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इससे इतना ज़्यादा आराम रहता है कपड़े वगैरह सुखाने में। तो ये तो फोल्डेबल स्टेयर्स है, इसको भी और ये कपड़े सुखाने का स्टैंड, दोनों को मैं टैग करूँगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ऑर्डर करना है तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बारिश में तो बहुत ही अच्छा है ये स्टैंड। बस यहाँ मैं फटाफट से आई हूँ, ये सारे कपड़े मैंने तय बना के रखे हैं। अभी कुछ कपड़े गीले थे, वो मैंने दोबारा से चिंकी की जो खिड़की है उसमें मैंने सुखा दिए। तो देखिए, सुबह से उठ के भी घर में काफ़ी कुछ काम रहते हैं, मेरे भी घर में, आप सबके भी घर में। काम की सच में कोई कमी नहीं है, बट अपने लिए थोड़ा मी टाइम ज़रूर निकाला कीजिए, क्योंकि डेली डेली एक ही रूटीन रहती है ना, तो इंसान बोर हो जाता है। सोकर उठो, पानी पियो, बैठ के योगा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन करो, कपड़े तय बनाओ, अलमारी ठीक करो, नहाने जाओ, पूजा करो, खाना बनाओ, बस यही काम रह गया है। तो थोड़ा कुछ तो चेंज करके किया कीजिए, और अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए। समय मिले तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर ज़रूर जाएं। या तो आप मूवी देखने ही चले जाइए या कहीं घूमने ही चले जाइए, भले ही 1-1.5-2 घंटे के लिए, बट माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। बस ये सारा काम करके वार्डरोब में मैंने कपड़े लगाए और यहाँ मैं नहा के निकली। और ये वाली जो एक नाइटी जो मैं पहनी हुई थी, बस इसको मैंने धो के सुखाया है। अभी देखिए, सोमवार को ही मैंने आपके साथ अच्छी खासी रेसिपी और बाबा जी की भोग थाली शेयर की है। देखते ही देखते आज शनिवार आ गया, तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना। इसी तरह से ज़िंदगी कैसे निकले चली जा रही है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपनी लाइफ को फुल ऑन जी लीजिए। कोई गिला शिकवा आपके मन में ना रहे कि मैं ये करना चाहता था या चाहती थी, ये नहीं कर पाई या ये नहीं कर पाया, ये पहनना चाहती थी, ये खाना चाहती थी, इधर घूमना चाहती थी। एक ही लाइफ है और कब तक है नहीं पता। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, लिव योर लाइफ द वे यू वांट एंड फॉर योरसेल्फ, है ना। चलिए, मैं आ गई मंदिर में, और जो रात भर मैंने जलधारी लगा के रखी थी, एक्चुअली 24 घंटा लगी रहती है, तो रात में जो मैं जल भरती हूँ और जो बचा है, बस मैंने वो जल भी बाबा जी के ऊपर ही चढ़ा दिया। और उसके बाद में मंदिर का जो साफ़ सुथरा कपड़ा है जिससे मैं भगवान जी के मूर्ति फ़ोटो पोंछती हूँ, तो उसी कपड़े से मैंने शिवलिंग और त्रिशूल, नाग देवता सब अच्छे से मैंने पोंछ के मंदिर में रखे हैं। और यहाँ मैं करने लगी हूँ सफाई। अब ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ जो पौधे रहते हैं, ये मैं रोज़ नहीं पोंछती हूँ, ये मैं वीक में 2 बार पोंछ देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पोंछती हूँ। गंदा इतना होता भी नहीं है, बारिश वगैरह होती है उसका पानी रहता है, तो वो पानी में जमने नहीं देती हूँ, क्योंकि पानी जहाँ जमेगा वहाँ मच्छर होंगे, मच्छर जहाँ होंगे वहाँ बीमारियाँ होंगी। तो इस तरह से साफ़ सफाई मैं बिल्कुल बनाए रखती हूँ, भले ही मैं इस कोने को 2 दिन पोंछती हूँ सप्ताह में। और बगल में जहाँ तुलसी जी का पौधा है बड़ा वाला, वो एरिया में डेली पोंछती हूँ, क्योंकि जो मैं वाटरिंग करती हूँ तो पानी फिर नीचे से गमले से निकल के आता भी है, काफ़ी सारे पत्ते जो हैं सूखे हुए डेली गिरते हैं, तो ये जगह को मैं साफ़ कर देती हूँ। फल मंगवाए थे तो आ गए हैं।
अभी जस्ट मैं पूजा करके हटी हूँ, फल चढ़ा देते हैं। इतने बड़े बड़े आम हैं, बाप रे। ये पूरी नहा गई हूँ मैं पसीने में, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ से चला गया है, यहीं सोता है ज़्यादातर, अब जाके दूसरे रूम में सो गया है। आज अगर पॉसिबल हुआ तो आपको 2 सूट पहन के दिखाऊंगी, बहुत सुंदर हैं। और 2 सूट पूरे पहन के दिखाने के बाद आपको बताऊंगी कि ये जो इतने सूट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये किसके किसके हैं। मेरे अकेले के तो नहीं है, बट मैं आपको पहन पहन के दिखा रही हूँ। क्या है ना कि पहन के दिखाओ और पहनने के बाद क्वालिटी समझ में आती है। पार्सल हमारे पास आया है, पार्सल खोल के देखने से क्वालिटी समझ में आती है, तब मैं जाकर आपके साथ शेयर करती हूँ। देखती हूँ, समय मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। अभी तक एस्ट्रो की रिपोर्ट नहीं आई है, टेंशन सा हो रहा है, जल्दी आ जाए रिपोर्ट और अच्छी आए, बस यही है। जा रही हूँ, सत्तू बनाऊँगी, सत्तू पी लूँ, उसके बाद थोड़ा सा फल खाऊँगी। ये वाला जो चॉपर है मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था जिस दिन मैंने आम को घिस के अचार बनाया था। अब इससे सिर्फ घिसाई का काम ही नहीं होता है, इससे चिप्स वगैरह भी बहुत अच्छी कट जाती हैं। गाजर घिस लो, कुछ भी घिस लो, मतलब वो काम अच्छे से हो जाता है। और उस दिन तो मेरे हाथ में छिल गया था क्योंकि आम जो है वो इतना बड़ा और टाइट था कि इसमें इस तरह से नहीं लग रहा था जैसे ये आलू लग गया है। इतना बुरा, इतना गंदा मेरा मतलब अंगूठा कट गया था, मैंने आपको दिखाया भी था। काफ़ी दिनों तक मुझे उसमें बहुत दर्द था। देखिए कितने बढ़िया एकदम स्लाइस कट के निकल रहे हैं, तो आलू चिप्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फिलहाल मैं इसका आलू की भुजिया बनाते हैं ना, तो बस वही बना रही हूँ दूसरे तरीके से काट के। और कोई भी इसमें ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जैसा बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि अपने काम में थोड़ा सा चेंजेस करो तो अच्छा लगता है। बस जितने आलू लगने थे मैंने इसको स्लाइस में कर लिए और पानी में 2-3 बार मैंने धो लिया है इसको, और फिर से साफ़ पानी में इसको मैंने डुबो के और ये वाली छन्नी में मैंने रख दिया जिसमें चावल पसाती हूँ मैं। डॉक्टर को हमने रिपोर्ट्स भेज दी थी, सुबह आई है रिपोर्ट या फिर रात में, ज़्यादा रात में, क्योंकि आंचल ने मुझे अभी सो के उठी है कुछ देर पहले, तो उसने मुझे बोला कि आपने देखी क्या रिपोर्ट। मैंने बोला अभी तो नहीं देखी है, डॉक्टर को भेजी है। तो जहाँ से ब्लड टेस्ट हुआ है वो लोग भी ठीक से बता पाते हैं कि क्या आया है रिपोर्ट में, क्या नहीं आया है। शुगर, हीमोग्लोबिन, किडनी, सब कुछ उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है सिवाय लीवर के। उसके लीवर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वो घर का ही खाना खाता है, एकदम साफ सुथरा करके खाना बना के उसको 2 टाइम वो घर का खाना खाता है, ना बाहर से कुछ खिलाना, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग इतना परहेज रखते हैं इस चीज से कि बाहर से भी कभी कुछ जैसे मंगा लिया जाता है घर में खाने के लिए, बच्चा है वो देख के करता ही है खाने के लिए, बट हम लोग नहीं खिलाते हैं क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं है। कभी कभार हर घर में हर पेट्स को थोड़ा बहुत सभी लोग थोड़ा थोड़ा दे देते हैं खाने के लिए, बस उतना ही, वो भी 3 महीने 4 महीने में कोई एक बार। ये जब छोटा था तब भी इसके लीवर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था और अभी भी लीवर में ही आया है। अब पूरी तरीके से पता तब चलेगा जब डॉक्टर से बात होगी, तो दोपहर में बात होगी। मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आपको रिपोर्ट्स भेजिए, आपने कुछ बताया नहीं, तो उन्होंने बोला है कि अभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ रिपोर्ट्स देख के। अब जो डॉक्टर बताएंगे वही माना जाएगा, बट ये है कि लीवर में कैसे प्रॉब्लम आया पता नहीं। रिपोर्ट्स में ये चीज़ उसकी कैसे आई मैं समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से साफ सुथरा तरीके से जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा खाना पीना हम देते हैं उसको, क्या पता है। अभी तो सुबह उठा था, सो रहा है अभी। आलू अभी मैंने घिसे हैं, जा रही हूँ थोड़ा सा वो आलू बनाऊंगी और पराठे बनाऊंगी। खिचड़ी ऑलरेडी चढ़ी हुई है, चटनी बना ली है, चोखा बना लिया है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी मैंने।
मन मिजाज मेरा एकदम ठीक नहीं है उसकी रिपोर्ट्स को लेके। चलो ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है, बट बच्चा है एकदम शांत शांत है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। मेरे बच्चे को लेकर मेरा मन मिजाज बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ही शांत है वो। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं करता है, बट थोड़ी बहुत हलचल तो करता रहता है, मगर इस टाइम पे वो बिल्कुल शांत है। और सोफ़ा देखिए कितना नीचा है हमारा, बट उस पर भी वो जंप करके चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको तकलीफ़ तो है, काफ़ी तकलीफ़ है। अब बस मुझे इंतज़ार है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। फ़िलहाल यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और खिचड़ी मैंने बना ली और सब कुछ बन ही गया है। बस यहाँ पे चढ़ाया मैंने ये आलू की भुजिया। तो इसमें से 1 या 2 पीस मैं ज़रूर से लूँगी क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है। अब डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जीवन भर आलू की तरफ देखो भी ना, ना भाई ना, ये तो नहीं होगा। बनता है तो 1-2 पीस मैं लेती हूँ, 1-2 पीस में कुछ नहीं बिगड़े चला जा रहा है, तो 1-2 पीस तो मैं लूँगी। बाकी आंचल खाएगी और मेरी हाउस हेल्पर भी मेरे घर में ही खाना खाती है, बट उसने तो छुट्टी की थी। तो चलिए मैंने बना दिया है। और आलू की भुजिया एक ऐसी है कि बच्चे घूम फिर के खा ही लेते हैं। ये खिचड़ी यहाँ बन गई थी, मैंने इसका ढक्कन खोला नहीं था, अब खोला है। थोड़ी ही बनाई है मैंने खिचड़ी। और जो मेरे बिल्डिंग के जो स्वीपर हैं, तो सैटरडे उनको खिचड़ी मैं ज़रूर से पूछती हूँ कि आप खाएंगे क्या, और वो हाँ भी बोलते हैं, मना नहीं करते हैं। एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और देखिए, किसी को खिलाने पिलाने में ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, जिसके नसीब का है उसको मिल ही जाता है। ये चटनी भी बना ली है मैंने और ये रहा चोखा। तो दोपहर का मेरा जो लंच है वो कंप्लीट हो गया था। और ये वाली जो प्लेट है ये मैंने उन्हीं के लिए निकाली है। तो वो बाहर ही झाड़ू लगा रहे थे, मैंने उनको बुलाकर बैठाया और उनके लिए ये मैंने खाना लगा के उनको दिया। दीपावली जो 2024 में आई थी, उससे शायद 1 या 1.5 महीने पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रो भी रहे थे। और देखिए इस उम्र में वो अकेले भी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक रहता है ना सॉफ्ट कॉर्नर। तो ये सिर्फ एक के लिए ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना ही चाहिए। अगर ईश्वर ने इस लायक आपको बनाया है कि आप किसी को एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। मैं रोज़ अपने ईश्वर से ये बोलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठे, मांगने के लिए नहीं। तो अगर इस लायक हैं आप, एक वक्त का खाना या पूरा भरपेट भी ना तो आधा पेट ही अगर किसी को खिला पाएँ तो ज़रूर खिलाइए। उससे आपके पास कभी भी कुछ घटेगा नहीं। आप देखिएगा, जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुके होंगे और आप अपने जीवन में हर चीज़ में बदलाव देखेंगे। मैं सच बता रही हूँ, आप एक बार करके देखिएगा। और बस यहाँ खाना पीना हो गया था, फिर से मैंने कुल्ला किया, मुंह हाथ धोया और गंगा जल छिड़काव किया अपने ऊपर, और उसके बाद में जलधारी थोड़ी सी बची थी उसको मैंने भर दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओम श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम।